तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो आज भी आपका जो है लिटरेचर का क्लास स्टार्ट हो गया अभी से। और जितना एमसीक्यू कराए हैं उससे आगे आपको आज कराया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेचर का क्लास हो रही है आप लोग का। और आप लोग जो है इसको देखा कीजिए और जो है जो इम्पोर्टेंस होगा उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। और जो वीडियो नहीं देखे हैं प्रीवियस का, वो जाके वीडियो देख लीजिए थ्योरी वाला। क्योंकि थ्योरी आप पढ़िएगा लिटरेचर का, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे, उससे आगे जो है आपको बताया जाएगा। आपको 110 पेज तक शायद पढ़ा दिए थे। चलिए देख लीजिए। सेबेस्टियन ये सब जो है पढ़ा दिए थे। उससे आगे जो है एमसीक्यू आपका जो है, चलिए देख लीजिए क्या है कि ये जो है आपको। हाँ चलिए देखिए, यहाँ से जो है आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, कहता फिल इन द ब्लैंक्स इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेफर टू द थ्री विचेस एज। तो थ्री विचेस के बारे में बोलता है कि इसमें कौन सा था। तो मैकबेथ में तो द वाइट सिस्टर्स, ये तीनों सिस्टर थी। ठीक है, और विच में क्या होता है, भूत प्रेत होता है। विच मिस क्या होता है, भूत प्रेत, मतलब चुड़ैल, इसी को क्या कहते हैं, चुड़ैल। ठीक है, इसमें चुड़ैल के बारे में जो है बताया गया है। ये इम्पोर्टेंस है, ये जो है आपका हो जाएगा द वाइट सिस्टर्स। और मैकबेथ का आपका एक इम्पोर्टेंस कैरेक्टर के बारे में बताए थे। तो इसमें मैकबेथ का इम्पोर्टेंस कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो इसका बैंको हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो इसका बैंकोज है, इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये आपका इम्पोर्टेंस है। और इसी में जो है मैकबेथ में ही आपको थ्री विचेस के बारे में दिया गया है। थ्री विचेस मतलब तीन चुड़ैल था इसमें, इसका ये कहानी है। इसमें जो है हत्या कर दिया जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। जो है ये जो है आपका लिखा गया जो है ट्रेजेडी है। ठीक है, मैकबेथ क्या है आपका, ट्रेजेडी है। आपको ये भी बताए हैं, तो ये सब बात आप जो है ध्यान रखिएगा। मैकबेथ से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखिए क्या है कि इन हिज लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी एसी ब्रैडली स्टेट्स दैट ही विल नॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके बारे में कहता है कि ये जो है लेक्चर दिया था, मतलब ऑन शेक्सपियर पर। ऑन शेक्सपियर क्या है, ट्रेजेडी है। इसके बारे में कौन स्टेट दिया था, मतलब बताया था। तो एसी ब्रैडली जो है बोला था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो कंपेयर शेक्सपियर टू अदर राइटर्स। तो ये बात बोला था एसी ब्रैडली कि अदर राइटर से शेक्सपियर के बारे में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कौन बोला था, एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली का कहना था शेक्सपियर की जो तुलना है आप अदर राइटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात था। अच्छा, आपको बताए थे थ्योरी का क्लास आप देखे होंगे कि शेक्सपियर के बारे में बताए थे कि शेक्सपियर के बारे में अगर कोई खिंचाई की बात करेगा, मतलब कि तंज कसने की बात या उसके बारे में निगेटिव बात बोलने का, तो उसमें आपको किसका नाम बताए थे, आप लोग को बताइए। बताए हैं आप लोग को, ये इम्पोर्टेंस है और पूछता है ये सब जो है। बताइए आप, तो बताइए आप लोग किसका नाम बताए थे। आपको एक याद होगा नाम बताए थे, आपको क्या चीज़ बताए थे, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन बताए थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात पूछता है, रॉबर्ट ग्रीन जो है इसके बारे में खिंचाई किया था, मतलब निगेटिव बात थॉट बोला था। बट एसी ब्रैडली जो है शेक्सपियर के बारे में क्या कहा था कि शेक्सपियर की तुलना आप अदर राइटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द प्ले हेमलेट व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोलोनियस डॉटर। कहता है कि हेमलेट में, हेमलेट जो लिखा गया है, हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इसमें जो है पोलोनियस का डॉटर जो है उसका नाम क्या था, तो ओफेलिया था। क्या था, ओफेलिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन करने वाला है। इसमें जो है देखिए हेमलेट में एक करेक्टर क्या हो गया आपका, ओफेलिया हो गया। और एक करेक्टर आपका क्या हो गया, पोलोनियस। ठीक है, ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोलोनियस आपको जो है उसमें जो है नहीं बताया गया होगा, तो पोलोनियस करेक्टर को नोट डाउन कर लीजिए हेमलेट के नीचे, जस्ट हेमलेट के नीचे इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ओफेलिया बहुत बार पूछता है, ठीक ना, लेकिन पोलोनियस नहीं पूछा है। हो सकता है पूछ दे, तो पोलोनियस भी ध्यान रखेंगे और ओफेलिया भी। और ये दोनों जो है करेक्टर किस में आ जाएगा आपका, हेमलेट में आ जाएगा। ठीक है,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है आपका, ये सब पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्या है। इन द प्ले हेमलेट हु इज योरिक, कहता है हेमलेट में योरिक कौन है? तो योरिक के बारे में पूछ रहा है, ये भी आपको बताए हैं, ये आपको देख लीजिएगा कॉपी में नोट डाउन किया हुआ होगा योरिक के बारे में। तो योरिक कौन है हेमलेट में? तो किंग हेमलेट्स फॉर्मर जेस्टर। किंग हेमलेट का कौन था? तो फॉर्मर जेस्टर था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये जो है इसमें जो है देखिए क्या है कि इन द प्ले मैकबेथ अकॉर्डिंग टू द विचेस हु विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन। कहता है मैकबेथ में जो है विचेस के द्वारा जो कहा गया था, मतलब विचेस के द्वारा हु विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन, तो मतलब स्कॉटिश थ्रोन का जो है मतलब कि क्या कहते हैं ताज का कौन जो है था, तो इसके अकॉर्डिंग तो द चिल्ड्रेन ऑफ बैंको, ठीक है, चिल्ड्रेन ऑफ बैंको, इसके द्वारा जो है विचेस के द्वारा जो है ये बात का जो है इमेजिन किया गया था, मतलब भविष्यवाणी किया गया था बैंकों के बारे में, ठीक है। इसका जब कहानी पढ़िएगा तो इसमें बताया गया था, मतलब भविष्यवाणी किया था, तीन वो चीज़ जो था, ये चुड़ैल जो है मैकबेथ को बताया था कि ये जो है इसका राजा बनेगा, इसको हत्या कर दिया जाए, ये मतलब हत्या करने के बाद जो है इसको बताया गया था। तो ये सब बात जो है मैकबेथ में ही दिया गया है। तो विचेस जो है बोला था स्कॉटिश थ्रोन किसके बारे में? तो चिल्ड्रेन ऑफ बैंको, और बैंको करेक्टर आपका क्या है? इम्पोर्टेंस करेक्टर है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंस करेक्टर है, ठीक है। बैंको देखिए बार बार आपको बैंको आ रहा है, तो बैंको सब ध्यान रखेंगे, बैंको पूछा गया भी है। तो मैकबेथ में क्या हो जाएगा? बैंको करेक्टर, ठीक है। और विचेस की बात किस में है? तो मैकबेथ में। और लेडी मैकबेथ अगर पूछ दे कि लेडी क्या कहते हैं, लेडी मैकबेथ जो है किसका हो जाएगा? तो इसी का हो जाएगा, ठीक है, ये मैकबेथ का ही है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? लेडी मैकबेथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, इम्पोर्टेंस ही है। इन द प्ले मैकबेथ हाउ डज मैकबेथ किल डंकन, तो डंकन के मतलब कि कैसे जो है मैकबेथ हत्या किया था, ये बात है, ठीक है। तो ही स्टेप्स ही उसे जो है स्टेप्स किया गया था उसके द्वारा, ये बात दिया गया है। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द प्ले मैकबेथ हु आस्क्स व्हेंस इज डैट नोइंग, तो कहता है मैकबेथ में कौन कहता है कि व्हेंस इज डैट नोइंग, मतलब नॉकिंग, तो मैकबेथ जो है मैकबेथ के द्वारा बोला गया था, मतलब पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है, सॉरी। इन द प्ले मैकबेथ हु असिस्ट मैकबेथ विद प्लानिंग डंकन्स मर्डर, कहता है कि मैकबेथ में कौन जो है मैकबेथ के डंकन की हत्या के लिए प्लानिंग किया था, तो ये आपका लेडी मैकबेथ जो है इसके साथ प्लानिंग किया था, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपका, ये भी जो है इम्पोर्टेंस है। आपको बताए थे कि लेडी मैकबेथ जो है ये मैकबेथ को मतलब कि उकसाया था कि हत्या किया जाए, और किसका? डंकन का, ठीक है। तो इसका मर्डर करने में शामिल किसका था, किसका हाथ था? तो लेडी मैकबेथ का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द प्ले मैकबेथ हु बिकम्स किंग इमिडिएटली आफ्टर डंकन्स मर्डर, कहता है मैकबेथ प्ले में हु बिकम्स कौन आया था किंग्स इमिडिएटली आफ्टर डंकन्स मर्डर, मतलब डंकन की हत्या होने के तुरंत बाद, मतलब कौन वहाँ पर आप मतलब कौन इसका राजा बनता, इसके बारे में बोल रहा है। मैकबेथ जो ट्रेजेडी लिखा गया है तो इसमें कह रहा है कि डंकन की हत्या होने के बाद उसका राजा कौन बनता, तो कौन बनता? तो मैकबेथ ही बनता, ठीक है। इसलिए जो है ये ध्यान रखिएगा, लेडी मैकबेथ जो इसकी पत्नी है, देखिए इसका हम कहानी ही बता देते हैं थोड़ा सी इस समरी में, ठीक है। मैकबेथ जो है मैकबेथ की जो वाइफ थी लेडी मैकबेथ जो है इसको जो है 3 चुड़ैल मिला था, ठीक है, 3 चुड़ैल मतलब विचेस मिला था, विचेस जो है इसको मिला था। तो विचेस द्वारा जो है भविष्यवाणी किया गया था अगर डंकन की हत्या कर दिया जाए तो मैकबेथ जो है ये राजा बन सकता है, मतलब इसके बाद ये राजा बनेगा। तो ये बात इसको बताया गया था, यही सब बात है कि कौन जो है डंकन की हत्या होने के बाद राजा बनता, तो मैकबेथ ही बनता, ठीक है। मैकबेथ जो है उसके बाद ये जो है बैंको भी था उसमें, मैकडफ भी था और मेलकम भी था, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स आपका इम्पोर्टेंस है,
ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बैंको हो गया, मैकडफ हो गया, मेलकम हो गया, ये तीनों जो है लिख लीजिएगा। मैकबेथ लिख के नीचे लिखिए कैरेक्टर्स नेम, और ये चारों आप लिख लीजिए, ठीक है। चारों कैरेक्टर्स, मतलब चारों नहीं, ये तीनों लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें आपका बैंको इम्पोर्टेंस है, मैकडफ भी इम्पोर्टेंस है, मेलकम भी इम्पोर्टेंस है, ये तीनों पूछता है आपका। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। इन द प्ले मैकबेथ हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट, कहता है मैकबेथ में कौन जो है वो गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट था, तो हिकेट था। कौन था? हिकेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। इन हेमलेट, हेमलेट में व्हाट इज हेमलेट्स अंकल्स नेम, कहता है हेमलेट के अंकल का नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लॉडियस है, क्या है? क्लॉडियस, ये इम्पोर्टेंस है आपका। क्लॉडियस इम्पोर्टेंस है, होरेशियो भी इम्पोर्टेंस है, और पोलोनियस भी इम्पोर्टेंस है, ये तीनों कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और क्या कहते हैं कि इसका जो है ये क्लॉडियस जो है, इसका जो है हेमलेट का अंकल था, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हेमलेट का अंकल कौन था? क्लॉडियस था, ठीक है। ये आपका नोट डाउन करने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। इन हेमलेट व्हिच कैरेक्टर इज लेफ्ट अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, तो हेमलेट जो है लिखा गया है, उसमें जो कहता है कि व्हिच कैरेक्टर इज लेफ्ट, कौन जो है छोड़ छोड़ के चल गया था, अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में जो है, किसके द्वारा, तो होरेशियो, आपको बताए हैं। होरेशियो भी इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, इसको भी याद रखिएगा। और जर्ट्रूड भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जर्ट्रूड भी याद रखिएगा। हेमलेट लिख के नीचे लिखिए कैरेक्टर्स नेम, क्लॉडियस भी लिखिए, होरेशियो भी लिखिए, जर्ट्रूड भी लिखिए, ठीक है। और ये जो आपको क्वेश्चन बताया गया है, ये अंदर की कहानी से रिलेटेड है, ये थोड़ा डीपली है, ये बात इतना नहीं पूछता है, बट ये भी आपको बता दिया गया है। नेट जारे सब में ये सब पूछता है, क्योंकि ये कहानी का जो है कोई भी पार्ट के अंदर की ये बात पूछ रहा है, ठीक है, कोई मतलब को रिलेट करके, इतना डीपली नहीं पूछता है आप लोग को, बट ये सब करेक्टर के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखिए। इन हेमलेट हु सेज डैट, कहता है हेमलेट में कौन कहता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कहता है कि कुछ तो क्या कहते हैं कि इस राज्य में, मतलब डेनमार्क में सड़ने की बू आ रही है, तो ये बात किसके द्वारा बोला गया था? मार्सिलियस के द्वारा बोला गया था। और ये इम्पोर्टेंस है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा आपको। ये जो है किसके द्वारा कहा गया था? मार्सिलियस के द्वारा कहा गया था। आपको तो पहला हो जाएगा आपको कि हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह देगा कि क्लॉडियस किसका कैरेक्टर है, तो हेमलेट का है। होरेशियो किसका कैरेक्टर है, तो हेमलेट का है। और क्या कहते हैं, मार्सिलियस किसका कैरेक्टर है, तो हेमलेट का है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया आपको कैरेक्टर से। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये स्टेटमेंट किस में दिया गया है, तो ये आपका क्या बोलिएगा, हेमलेट में दिया गया है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, कहेगा समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो ये स्टेटमेंट जो है कहेगा द स्टेटमेंट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क इन द, तो इन द क्या मारेंगे, हेमलेट, ठीक है, हेमलेट में है। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्या पूछ देगा कि किसके द्वारा कहा गया, हु सेज डैट समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्सिलियस। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा और ये इम्पोर्टेंस है, और हमको आई थिंक इसको जो गैसिंग कर लीजिएगा कि ये स्टेटमेंट उठा के आपको दे देगा, ये कन्फर्म है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ठीक है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ये स्टेटमेंट आपका इम्पोर्टेंस, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इन मैकबेथ वेयर इज मैकडफ व्हेन ही लर्न्स ऑफ हिज फैमिलीज एक्सक्यूशन, कहता है कि कहाँ पर मैकडफ जो है, ये क्या कहते हैं, मैकडफ कहाँ है जब वह जो है सीखता था, या मतलब समझता था, पढ़ता था, ऑफ हिज फैमिलीज एक्सक्यूशन, तो ये इंग्लैंड में था, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है कि द प्ले हेमलेट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये डेनमार्क में जो है लिखा गया था, ये बात पूछ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। द प्ले मैकबेथ इज सेट इन व्हाट कंट्री, तो मैकबेथ आपका स्कॉटलैंड में लिखा गया, ठीक है। मैकबेथ कहाँ में, स्कॉटलैंड में, और हेमलेट कहाँ में, तो डेनमार्क में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा।
वन लाइनर है। चलिए आगे देखिए क्या है। हु इज किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले मैकबेथ। फिर वही बात, इसका जो है कहता है कि मैकबेथ में जो है राजा कौन था स्कॉटलैंड का, तो डंकन था। ये बात पूछ रहा है। और डंकन की हत्या की साजिश कौन किया था, लेडी मैकबेथ। और इसको कौन सपना दिया था, तो विचेस के द्वारा इसको बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ। कहता है कौन मैकबेथ की हत्या किया था, मतलब अंतिम में कौन हत्या कर दिया था मैकबेथ के, ये पूछ रहा है। तो मैकडफ के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये बात आपका इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मैकबेथ की हत्या कौन किया था लास्ट में, ये पूछ रहा है। तो मैकबेथ का हत्या मैकडफ के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए क्या है। हेमलेट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले। तो कहता है हेमलेट जो है कंसिडर्ड था किससे, व्हाट टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्ले। तो ये आपका ट्रेजेडी। ठीक है, कि आपको बताए हैं हेमलेट क्या है, ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजेडी 4 लिखा गया है। और आपको इसमें किससे कैसे बताए थे, हुकुम से याद रखने के लिए। ठीक है, एस से हो गया आपका हेमलेट हो गया, एस से क्या हो जाएगा आपको हेमलेट हो जाएगा, ओ से आपको बताए हैं ओथेलो हो जाएगा, ओथेलो हो जाएगा। केस आपका किंग्स लियर हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा किंग्स लियर हो जाएगा। एम्स आपका मैकबेथ हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। हेमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग्स लियर हो गया और मैकबेथ हो गया। ये चारों चारों आपका क्या है, ट्रेजेडी है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। आप देख लीजिए जाके प्रीवियस वीडियो में जाके कि आपको ये सब टोटल बताया गया है कि नहीं। जब तक आप थ्योरी नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जो है अभी तक में इंडियन राइटर कंप्लीट कर दिए हैं, ब्रिटिश राइटर कंप्लीट कर दिए हैं और एंशिएंट भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, वो टोटल के टोटल जो राइटर से इम्पोर्टेंस था वो सारा का सारा आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद आपको ये MCQ करा रहे हैं। MCQ जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा तब जाकर आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे। जितना भी टेट वगैरह में पूछा गया है, चाहे वो यूपी टेट हो, स्टेट हो, जी टेट हो, जो भी है वो सब का DSS भी, KBS, APS जो भी है वो सब का आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जब प्रीवियस करा देंगे तो कुछ नोट्स हम अपने से बनाए हैं, वो क्या कहते हैं कॉपी में, तो वो कॉपी वाला नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जाकर आप एग्ज़ाम में बैठिए, आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए आगे देखिए क्या है कि एट द एंड ऑफ द प्ले रिचर्ड थर्ड। कहता रिचर्ड थर्ड जो प्ले लिखा गया था इसके अंत में व्हाट हैपेन टू रिचर्ड, रिचर्ड के साथ जो क्या घटना घटी थी, तो ही इज किल्ड, उसकी हत्या किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। डॉक्टर IAN जॉनसन सजेस्टेड व्हिच ऑफ फॉलोइंग आइडियाज अबाउट द प्ले हेनरी फिफ्थ। ये सब छोड़ दीजिए, ये आपका नहीं पूछेगा। इन शेक्सपियर्स प्ले हेनरी फाइव इज किंग ऑफ व्हाट कंट्री, तो इंग्लैंड। ये बात ध्यान रखिएगा, हेनरी फाइव किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये आपके माइंड में नहीं रहेगा, ये भी लेकिन इम्पोर्टेंस है, ये भी पूछता है, आपको ध्यान रखना है। हेनरी फाइव किसके द्वारा लिखा गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है आपका। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट में। इन द प्ले रिचर्ड थर्ड वेयर डज रिचर्ड इम्प्रिजन द यंग प्रिंसेस। तो कहता है कि रिचर्ड 3 जो लिखा गया है कहाँ पर रिचर्ड जो है यंग प्रिंसेस था, मतलब इन अ टावर। ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा, इसको स्क्रिप्ट कर दीजिए। इन द प्ले हेनरी फिफ्थ द कोरस सर्व्स टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछेगा, आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। इन द प्ले हेनरी फाइव व्हाट कंट्री डज हेनरी विश टू कंकर, तो कंकर फ्रेंच हो जाएगी, सब छोड़ दीजिएगा। हेनरी फिफ्थ से ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। तो हेनरी फिफ्थ हु इज द क्लोज फ्रेंड एंड मेंटर टू यंग हेनरी, तो यंग हेनरी, तो इसका हो जाएगा फॉल स्टॉप, फॉल स्टॉप। तो इसका जो है आप इसमें से ये नहीं याद रखिएगा, बट आप ये याद रखिएगा कि हेनरी फाइव लिख लीजिएगा और नीचे जो है आप कैरेक्टर लिख लीजिए। ठीक है, कैरेक्टर्स लिख के डैश दे के आप फॉल स्टॉप जो है आप इसका नोट डाउन कीजिए। ठीक है, हेनरी फाइव का ही ये कैरेक्टर्स है, ये भी पूछ सकता है और ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, अच्छा होरेशियो यहाँ पर आया है, होरेशियो किसका कैरेक्टर है,
आपको बताए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेमलेट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ये बात जो है इम्पोर्टेंस है, ये सब नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द प्ले हेनरी फाइव हु इज डॉटर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। तो ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंस कैथरीन है, ये ध्यान रखना है। कैथरीन जो है हेनरी फाइव में ही है, कैरेक्टर है। ये जो है क्या कहते हैं, किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के मतलब राजा की बेटी है, क्या है, कैथरीन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है आपका, ये भी पूछ सकता है। और हेनरी फाइव का जो है कैरेक्टर्स है। और इन द प्ले नेक्स्ट देखिए, इन द प्ले हेनरी फाइव हु इज़ द क्वीन ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की रानी कौन था, क्वीन आइसबेल। ठीक है, इजाबेल थी, इजाबेल थी। ठीक है, क्वीन इजाबेल, ये जो है हेनरी फाइव में ये करेक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्या है इस, इन द प्ले हेनरी फाइव हु स्टेट डेट इफ यू मार्क द एनफ आवर कंट्री लॉस, छोड़ दीजिए इसको, ये नहीं पूछेगा। इन द प्ले रिचर्ड थर्ड हु डज रिचर्ड हायर टू किल द यंग प्रिंसेस। तो यंग प्रिंसेस कौन था जिसकी मतलब हत्या की थी, ये आप ध्यान रखिएगा, टायरेल था। कौन थी, टायरेल, ये आपका इम्पोर्टेंस है। और टायरेल जो है किसका है कैरेक्टर्स, रिचर्ड थ्री का कैरेक्टर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रिचर्ड हायर जो है किल किया था यंग प्रिंसेस का, ये बात ध्यान रखना है। और इसमें जो है आपका रिचर्ड थ्री में मेन बात यही है कि रिचर्ड थ्री का कैरेक्टर्स का नाम क्या है, माय क्या है, टायरेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है। इन द प्ले रिचर्ड थ्री हु इज मैनिपुलेटेड इनटू मैरिंग रिचर्ड। तो लेडी एने रिचर्ड थ्री का कैरेक्टर्स का नाम ही ध्यान रखना है बस, लेडी एने, यही आपको पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन रिचर्ड थ्री का कैरेक्टर का नाम जो ये लेडी एने है, ये आपको पूछ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज जो है आज यहीं तक आपको रखते हैं क्लास। कल जो है आपको फिर आगे क्लास दिया जाएगा। आज काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन था ये सब आपको बता दिया गया है। इस सब को इतना जो है नोट डाउन कीजिएगा, फिर आपको कल आपका एमसीक्यू कराया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए बट कंप्लीट करते जाइए आप लोग। और टोटल के टोटल आपको लिटरेचर का क्लास दिया जाएगा, और क्वेश्चन इससे बाहर आप लोग का नहीं जाएगा। कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये सब बात याद रहे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर आप लोग का स्टॉप करते हैं, कल फिर आगे दिया जाएगा क्लास। ठीक है।